जिला न्यायालय पंचकूला और उप मंडल न्यायालय कालका में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA अजय कुमार घनघस ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश सेशन जज वेद प्रकाश सिरोही के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय पंचकूला और उप मंडल न्यायालय कालका में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लंबित मामलों को सौहार्दपूर्ण समझौते के माध्यम से हल करने के उद्देश्य से जिला न्यायालय पंचकूला में 6 बेंच और उप मंडल न्यायालय कालका में 1 बेंच का गठन किया गया। सेशन जज वेद प्रकाश सिरोही ने बताया कि बेंचों ने विभिन्न श्रेणियों के मामलों की सुनवाई की, जिनमें सिविल विवाद, आपराधिक समझौता योग्य मामले, पारिवारिक विवाद, ट्रैफिक चालान, लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक बाउंस के मामले और समझौते के लिए अन्य मामले शामिल थे। पंचकूला से सुरिंदर चौहान की रिपोर्ट। हमारे पास ज़्यादा जो है केसेस रहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट चेक बाउंसिंग, तो उसमें आज हमने काफ़ी सारे केसेस अभी तो लोक अदालत हमारी चल रही है और फिर भी हमने मोर देन 80 के आसपास जो है केसेस उसमें हमने लोक अदालत में लिए हैं और वो सेटल हो गए। कुछ हमारे फैमिली कोर्ट्स के जो हैं केसेस हैं जिनमें चाइल्ड कस्टडी है या फिर जो है डिवोर्स मैटर्स हैं या फिर उनमें मेंटेनेंस के केसेस हैं, तो वो केसेस भी हमने आज उठाए थे और उनमें से भी हमारे काफ़ी सक्सेस रहा। और जब मैंने सुबह चेक किया था तो अराउंड 25 के आसपास केसेस जो हैं वो सेटल हो चुके थे। काम अभी चल रहा है और वी आर होपफुल कि भाई आगे और कुछ केसेस और निकलेंगे। उसके साथ दूसरे कुछ कंपाउंडेबल केसेस होते हैं, मोटर एक्सीडेंट के केसेस हम लोग लेते हैं, जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स हैं, तो वो भी हमने करीबन, जब मैंने चेक किया तो करीबन 3 केसेस हमने मोटर एक्सीडेंट के कर चुके थे और दी ऑफिसर्स आर ऑन जॉब लोग अभी कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा रहा अभी तक जो है। हमने अराउंड रेवेन्यू कोर्ट्स के और कुल मिला के टोटल हमने करीबन 11,778 केसेस के करीब अभी तक जो हमने फिगर कलेक्ट की है उसमें हमने वो डिस्पोजल किए, तो काफ़ी हेल्पफुल है। और दूसरा एक ये रहता है कि जो लोक अदालत में जो केसेस सेटल होते हैं उन केसेस की अपील फाइल नहीं होती। वंस डिसाइडेड फॉर ऑल टाइम्स टू कम, तो उसका सबसे बड़ा अभी ये फायदा है कि जैसे अदरवाइज तो केस आप जीत गए, आप हार गए, आप अपील में चले जाएंगे। यहाँ डिसाइड हो गया तो हो गया, बस आपकी सहमति से फिर आगे उसमें कोई स्कोप नहीं। तो ये जो लिटिगेशन लोगों के बीच में इस तरह की जो यहाँ पे सेटल होती है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। और एक सबसे ये है कि उनकी सहमति के साथ, हमारे एफर्ट्स के साथ अच्छा है, इट्स अ गुड थिंग। और इससे क्या है कि बाकी कोर्ट्स का बोझ कम होता है। जितने केसेस यहाँ निकलेंगे सेटल होंगे, उन केसेस का ये है कि वो कोर्ट से कम होंगे तो कोर्ट्स का बोझ कम होगा और कोर्ट्स के पास केसेस कम होंगे तो जो बचे केसेस को हम और इफेक्टिवली और बहुत अच्छे तरीके से उनकी स्पीडी डिस्पोजल कर सकते हैं। तो सर इस बार लोक अदालत में जो है ट्रैफिक चालान जो ऑनलाइन हुए थे उनको नहीं दिया गया, क्या ट्रैफिक चालान की हमारे हाई कोर्ट के से ही डायरेक्शन से अब हमने जो है हरियाणा की एक वर्चुअल कोर्ट बना दी है जिसमें ट्रैफिक चालान जाते हैं। तो वो ट्रैफिक चालान के लिए वर्चुअल कोर्ट फरीदाबाद में, तो वो ऑनलाइन चालान जितने भी हैं वो फरीदाबाद कोर्ट से होते हैं। तो हमने कम्युनिकेट किया था पुलिस अथॉरिटीज़ के साथ, हमारे जो CGM साहब हैं, सेक्रेटरी हैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के, इन्होंने उनको लेटर भी लिख के पूछा था कि आप बताएं कि आप क्या किन स्थितियों में आप कुछ चालान हमें दे सकते हैं जो हम यहाँ पे कर सकें और लोगों के लिए कन्वीनियंट हो। बट उन्होंने रिटर्न में कहा कि भाई हम वी आर बाउंड बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट और हम सारे केसेस वर्चुअल कोर्ट में करके भेजेंगे। तो वो वहीं पे हैंडल हो रहे हैं। आज हमारे यहाँ वर्चुअल कोर्ट के जो ऑनलाइन चालान है वो हमने आज पिकअप नहीं किए। जो हमारा डेटा है, जो मैंने अभी आपको बताया, ये सारा डेटा जो है ये उनके बिना है जो ऑनलाइन ट्रैफिक चालान के अलग से फिगर 702 कालका कोर्ट के हैं हमारे पास 90 केसेस कालका कोर्ट के अलग से हैं। वहाँ हमारी एक बेंच थी, वहाँ पे बेसिकली 2 कोर्ट फंक्शन कर रही हैं, तो एक कोर्ट को आज हमने लोक अदालत के लिए रखा था। तो
वो वही कोर्ट दोनों कोर्ट के केसेस दोनों कोर्ट का काम वही एक ही कोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए जो है उसमें कालका की अच्छी डिस्पोजल है। बाकी क्योंकि हमारे यहाँ पे काम भी ज़्यादा पंचकुला में, और यहाँ पे हमारी बेंचेस भी 6 थी, तो 6 बेंचेस के मुकाबले नेचुरली हमारा अच्छा है। फिर हमारे पास रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, लेबर डिपार्टमेंट भी हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस के भी केसेज हैं, काफ़ी इस तरह के केसेज हैं जो हम टेकअप करते हैं डिफरेंट केसेस। एक परमानेंट लोक अदालत फंक्शन करती है जो हमारा ADR सेंटर है वहाँ पे, तो वहाँ हम कुछ केसेस लेते हैं प्री लिटिगेटिव, जो अभी तक लिटिगेशन में नहीं आए। वो बैंक से रिलेटेड केसेस होते हैं, तो वो केसेस भी हमने टेकअप किए थे। उसमें से हमारे 1400 के करीब केसेस जो है वो प्री लिटिगेटिव में हमने बैंक वाले वहीं पे डिस्पोज कर दिए। तो उसका फ़ायदा हमें ये होगा कि जो लोग रिकवरी के लिए बैंक आने वाला था कोर्ट में रिकवरी करने के लिए, वो 1400 केसेस जो हमने वहाँ पे डिसाइड कर दिए और लोगों को सेटल हो गए, तो वो अब 1400 केसेस जो कोर्ट में हमें बर्डन करने वाले थे वो हमारे पहले ही डिस्पोजल हो गए। तो वो भी हमें एक फ़ायदा है कि जो एडवांस पे हम लेके उनको लिटिगेशन तक लेके ही नहीं आए, तो वो भी एक हमारी लोक अदालत का सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो बहुत बेनिफिशियल है, लोगों को आना चाहिए सामने को अपने केसेस को सालों साल लड़ने से बेटर है कि आए, बैठे, सुलझाएं, हम भी उनकी मदद करेंगे। तो अच्छा है, लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, और जो नहीं अभी तक आ पाए वो आएँ और फ़ायदा उठाएं।